नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे होंडा के सभी स्कूटर्स के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि होंडा का एक्टिवा आता है, एक्टिवा 125 आता है, होंडा डियो आता है, होंडा ग्रेजिया आता है। तो दोस्तों होंडा की जो चारों स्कूटर्स आते हैं, इन चारों के ही बारे में मैं आपसे काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूं कि इन चारों की अलग अलग क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती है और अगर आप इनको खरीदने के लिए जाते हैं तो ये आपको ऑन रोड कितने के पड़ जाते हैं, इनकी एक्स शोरूम कीमत क्या क्या होती है और पर्टिकुलर एक स्कूटर में कितने वेरियंट्स आते हैं, क्या क्या कलर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, इस सब के बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाती है तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर करेंगे, जो आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और होंडा का जो सबसे पहला और सबसे सस्ता स्कूटर है वो है होंडा डियो। इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 68,500 रुपये और ये 110 सीसी का स्कूटर है। इसमें आपको 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है जो कि लगभग आपकी 7.5 bhp की पावर और लगभग 9 न्यूटन का टॉर्क निकालता है। और डिज़ाइन और लुक्स के मामले में ये थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है। अगर आप ये एक्टिवा 6G से कंपेयर करते हैं तो फिर उसके मामले में ये थोड़ा सा देखने में स्पोर्टी सा लगता है। लाइटिंग के मामले में इसमें आपको पूरा सेटअप हेलोजन बल्ब में दिया जाता है। हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स हो गए और हेलोजन बल्ब में ही आपका फ्रंट हेडलैम्प दिया जाता है और जो रियर की लाइट्स है वो सभी की सभी भी आपको हेलोजन बल्ब में ही दी जाती है। व्हील, सस्पेंशन और टायर्स के मामले में दोस्तों इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं, लेकिन व्हील्स के मामले में इसके बेस वेरिएंट में आपको कोई भी एलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और ब्रेक्स के मामले में इसमें आपके पास डिस्क ब्रेक का भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये स्कूटर सिर्फ ड्रम ब्रेक के साथ ही आता है। बाकी अगर इसके टायर्स की प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो दोस्तों फ्रंट में आपको 90x90 सेक्शन का 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है और इसके रियर में आपको 12 इंचेस की जगह 10 इंचेस का ही व्हील दिया जाता है। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में लेफ्ट हैंडल पर आपके बेसिक कंट्रोल जैसे कि लो बीम, हाई बीम, पास स्विच, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच हो गया और राइट हैंडल पर किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको काफ़ी बोरिंग सा ऐसे ही दिया जाता है जैसे कि एक्टिवा में भी देते हैं। मतलब आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्यूल गेज एनालॉग में ही दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको चाहिए कि आपके स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो तो फिर इसका डिलक्स वेरिएंट भी आता है। उसके लिए आपको 4,000 रुपये और ज़्यादा देने होते हैं और 4,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपके स्कूटर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इसका जो अगला वेरिएंट है वो डिलक्स के नाम से आता है, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 72,500 रुपये की होती है, जिसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। और कन्वेंस के मामले में इसमें भी कुछ ऐसा ही की स्विच दिया जाता है जैसे कि एक्टिवा 6G में भी देते हैं। मतलब कि जो आपका फ्यूल टैंक होता है और जो सीट होती है वो यहीं से आपकी ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल स्कूटर का जो फ्यूल टैंक है वो ओपन हो गया। वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में होंडा डियो में आपके टोटल 4 वेरिएंट आते हैं। एक इनका ये स्टैंडर्ड वेरिएंट हो गया जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड का भी स्पोर्ट्स एडिशन आता है और उसके बाद इनका डिलक्स एडिशन आता है जिसमें कि आपको LED हेडलैम्प और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। उसके बाद डिलक्स का भी एक स्पोर्ट्स एडिशन आता है जिसमें कि आपको एलॉय व्हील्स भी दे दिए जाते हैं। और इन चारों ही वेरिएंट्स की जो कीमत है वो आपकी डिस्प्ले पर आ रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें रेड, ऑरेंज, ग्रे, येलो, मरून, ब्लू और ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन और रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और होंडा डियो के बाद जो होंडा में दूसरा स्कूटर आता है वो होता है ये होंडा एक्टिवा 6G। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके फीचर्स या फिर डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा बातें करनी चाहिए, लेकिन हाँ इसकी मैं आपको कीमत बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की लगभग 73,500 रुपये से शुरू होती है। और वैसे तो देखिए इसका बेस वेरिएंट डियो से लगभग 5,000 रुपये महंगा है, लेकिन इसमें भी आपको फ्रंट में वही स्टील रिम्स दिए जाते हैं, डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और इसके फ्रंट में भी आपको 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है। रियर में ये 10 इंचेस का ही देते हैं और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे देते हैं। और लाइट्स, इंडिकेटर्स के मामले में इसका जो ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है इसमें आपको पूरा सेटअप हेलोजन बल्ब में ही दिया जाता है। फ्रंट हेडलैम्प, साइड इंडिकेटर्स या फिर आप इसके रियर लाइट्स के बारे में बात करोगे तो दोस्तों पूरा का पूरा सेटअप आपको हेलोजन बल्ब में ही मिलेगा। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में इसके लेफ्ट हैंडल पर वही आपके सारे बेसिक कंट्रोल्स हो गए जैसे कि डियो में भी थे। राइट हैंडल पर किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए डियो से तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन टेक्निकली कोई भी ज़्यादा एडवांस ये भी नहीं है। इसमें भी बस आपको सारा का सारा सेटअप एनालॉग में ही दे रखा है। और डियो का तो एक ऑप्शन आपके पास ऐसा भी है जिसमें कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लेकिन ये जो एक्टिवा 6G है इसमें आपको कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वेरिएंट नहीं दिया जाता है। और कन्वेंस के मामले में डियो की तरह ही इसमें भी आपको ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक और एक्सटर्नली सीट ओपन करने का बटन दिया जाता है। मतलब इसकी जो सीट है, फ्यूल टैंक है, ये आपके एक्सटर्नली ओपन हो जाते हैं।
और ये एक्टिवा 6G का जो हेलोजन हेडलाइट वाला वेरिएंट है, स्टैंडर्ड वेरिएंट है, उसके बारे में तो मैंने बात कर ली। लेकिन दोस्तों अगर आप ये स्टैंडर्ड वेरिएंट को LED हेडलैम्प के साथ लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल होता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 2,500 रुपये और ज़्यादा देने होते हैं कि अगर आप अपना स्कूटर LED हेडलैम्प के लिए ले रहे हैं। और ये जो इनका स्टैंडर्ड वेरिएंट है, इसमें आपके पास कलर ऑप्शंस के मामले में रेड, ग्रे, ब्लैक, लाइट कॉपर, वाइट, ब्लू, ये सभी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और स्टैंडर्ड वेरिएंट के बाद बिल्कुल सिमिलर स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के साथ इनका एक ये प्रीमियम एडिशन भी आता है, जिसमें कि आपको बस 3 नए कलर दिए जाते हैं। एक ग्रीन कलर होता है, मरून कलर है और एक ग्लोसी फिनिशिंग में ब्लू कलर है। तो दोस्तों ये 3 और कलर्स भी इसमें आपको दिए जाते हैं, जिनके जो व्हील्स हैं वो आपको कुछ डार्क कॉपर कलर के दिए जाते हैं और इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। और अगर आप इनकी कीमत के बारे में बात करोगे तो इनके लिए आपको और 1,500-2 हज़ार रुपये ज़्यादा देने होते हैं। यानी कि ये जो प्रीमियम एडिशन है, इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 76,500 रुपये के आसपास है। और होंडा के जो अगले 2 स्कूटर्स हैं ये 125 सीसी के होते हैं और 125 सीसी में भी सबसे पहले एक्टिवा 125 आता है, जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 77,000 रुपये के आसपास होती है। मतलब कि अगर आप एक्टिवा 6G से 125 को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों आप 125 सीसी के लिए कुल 5,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। और 5,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको थोड़ा पावरफुल इंजन मिल जाता है। इसका जो ये 125 सीसी का इंजन होता है, ये लगभग आपकी 8 bhp के आसपास की पावर और लगभग 10 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क निकाल लेता है। और लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में इसके बेस वेरिएंट में भी आपको हेलोजन बल्ब वाली लाइट्स दी जाती है, लेकिन इसके जो इंडिकेटर्स है वो आपको नीचे फ्रंट पैनल्स में दे रखे हैं, मतलब वाइजर में नहीं दे रखे। बाकी अगर आप इसकी रियर लाइट्स के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जो इंडिकेटर्स हैं वो तो इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब वाले ही दे रखे हैं, लेकिन इसकी जो ये टेल लाइट है ये आपको LED में दी जाती है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा काम किया हुआ है। और फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में भी इसके लेफ्ट हैंडल पर सब कुछ ऐसे ही कंट्रोल्स दिए जाते हैं जैसे कि 6G में भी दे रखे, और राइट हैंडल पर भी आपको सेम वैसे ही कंट्रोल्स दिए जाते हैं। और जो बेस वेरिएंट है उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऐसा ही होता है जैसे कि एक्टिवा 6G का है, मतलब कि पूरा का पूरा एनालॉग में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और आपका फ्यूल गेज हो गया। और कन्वेंस के मामले में इसमें भी आपको ऐसा ही की स्विच दिया जाता है जैसा कि एक्टिवा 6G और हम ऑलरेडी डियो में देख चुके हैं, मतलब कि सीट और फ्यूल टैंक आपका एक्सटर्नली ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी साइड में आपको एक छोटी सी पॉकेट दिखाई देगी जहां आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। कुछ थोड़ा ज़्यादा छोटा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप और स्कूटर्स में देखते हैं ना 125 सीसी के या फिर 110 सीसी के भी, जिनमें यहाँ पर ये पॉकेट होती है तो USB चार्जिंग भी दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी USB चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दे रखा है। और देखिए वैसे तो एक्टिवा 125 होंडा स्कूटर्स के लाइनअप में तीसरा स्कूटर है, लेकिन एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक के मामले में ये होंडा का पहला स्कूटर है जिसमें कि आपको एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप होंडा एक्टिवा को एलॉय व्हील और ड्रम ब्रेक के साथ खरीदते हैं तो फिर इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 80,000 रुपये के आसपास होती है। और अगर आप ये एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक के साथ खरीदते हैं तो दोस्तों फिर इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 84,000 रुपये के आसपास होती है। और जब आप ये एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो दोस्तों फीचर्स के मामले में ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, क्योंकि इसके जो हेडलैम्प है वो आपको LED में दे दिया जाता है। और अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखेंगे तो दोस्तों इधर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दिखाई देगी। फिलहाल ये स्कूटर का इग्निशन ऑन नहीं है, मतलब कि इसके जो बैटरी के कनेक्शन है वो नहीं हो रखे, लेकिन हाँ इसमें आपको एक डिजिटल डिस्प्ले दे रखी है जिसमें आप ये ऑडोमीटर को थोड़ा सा टॉगल कर लेंगे, ट्रिप वगैरह आ जाएगी और डिजिटल फ्यूल गेज और डिजिटल क्लॉक वगैरह जैसे फीचर्स इसमें आपको दे दिए जाते हैं। वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में होंडा एक्टिवा 125 में आपके 3 वेरिएंट्स आते हैं और इन तीनों ही वेरिएंट्स की जो दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है वो आपकी डिस्प्ले पर भी आ गई है, आप वहां से देख सकते हैं। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें मरून, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रे, ये 5 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और होंडा स्कूटर्स के लाइनअप में चौथा स्कूटर और 125 सीसी के सेगमेंट में होंडा का दूसरा स्कूटर होता है ये होंडा ग्रेजिया। अब दोस्तों ये जो होंडा ग्रेजिया है ये आपको देखने में थोड़ा ऐसा सा लगेगा जैसे कि मतलब एक्टिवा और एक्टिवा 125 काफ़ी सिमिलर से लगते हैं। तो दोस्तों ये आपको ऐसा ही लगेगा कि ये थोड़ा डियो जैसा है, मतलब उसी के जैसा ये बना रखा है। मतलब कि डियो 110 सीसी में हो गया और 125 सीसी में आपका ग्रेजिया हो गया। मतलब वही है कि ये जो होंडा ग्रेजिया है ये देखने में थोड़ा सा स्पोर्टी सा और काफ़ी फंकी सा लगता है। बाकी लाइटिंग के मामले में इसके वाइजर में भी आपको डियो की तरह कुछ DRLs दिए गए हैं। बाकी अगर इसकी फ्रंट हेडलैम्प के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो आपको LED में दिया गया और जो इंडिकेटर्स है वो आपके हेलोजन बल्ब वाले ही हो गए। और व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में इसमें मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। मतलब कि अगर आप ये डियो को देखते हैं, एक्टिवा 6G को देखते हैं, एक्टिवा 125 को देखते हैं तो दोस्तों उनमें आपको स्टील रिम वाले वेरिएंट दिए जाते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कोई भी स्टील रिम वाला वेरिएंट नहीं दिया है। इसके जो दोनों वेरिएंट आते हैं वो दोनों ही एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं।
पहला आपका ड्रम ब्रेक वाला हो गया, जिसकी दिल्ली एक शोरूम की मतलब 82,500 रुपये के आसपास है। और दूसरा इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन होता है, जिसकी दिल्ली एक शोरूम की मतलब 90,000 रुपये तक पहुँच जाती है। और फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में लेफ्ट हैंडल पर आपको ऐसे ही कंट्रोल्स मिलेंगे जैसे कि बाकी और भी ये होंडा के स्कूटर्स में है, जो आपके बेसिक कंट्रोल्स होते हैं। लेकिन जो राइट हैंडल है, उधर आप देख रहे हैं ना, नीचे तो आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन दे रखा है, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई किल स्विच नहीं दे रखा। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप और भी स्कूटर्स में देखेंगे कि मतलब अगर आप ये ऑन करके चलते हैं और आप सिग्नल्स पर खड़े हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स तक खड़े रहते हैं तो स्कूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर आप जब ब्रेक्स दबाते हैं फिर से स्कूटर खुद से स्टार्ट हो जाता है। और ये ग्रेजिया के डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में तो आपको मिलेगा ही। बाकी दोस्तों, अगर आप एक्टिवा 125 का भी डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो फिर उसमें भी आपको ये फीचर दिया जाता है। और जो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये फिलहाल बंद हो रखा है, लेकिन इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर या फिर जो ऑडो गेज हो गया या फिर जो फ्यूल गेज हो गया, ट्रिप मीटर्स हो गए, सारे के सारे आपको डिजिटल में ही दिए गए हैं। और स्पेस के मामले में ग्रेजिया के फ्रंट में भी आपको एक छोटी सी पॉकेट या फिर आप ग्लोव बॉक्स भी कह सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी नीचे तक है और इसको थोड़ा सा एक्सेस करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से मैं इसके अंदर अपने हाथ को लेकर के जा रहा हूँ। तो मतलब ये थोड़ा सा एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें भी आपको कोई भी USB चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। दोस्तों, अगर आप इसका भी की स्विच देखते हैं तो दोस्तों ये ऐसा ही दे रखा है जैसे कि इनके डिओ, एक्टिवा 6G या फिर एक्टिवा 125 में था, मतलब कि आगे से ही आपकी सीट और फ्यूल टैंक ओपन हो जाता है। और वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में ये जो होंडा ग्रेजिया है, इसमें आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इसमें आपके दो ही वेरिएंट आते हैं, एलॉय व्हील ड्रम ब्रेक और एलॉय व्हील डिस्क ब्रेक के साथ। और कलर ऑप्शंस के मामले में भी इसमें आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इसमें रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, बस यही कलर ऑप्शंस आते हैं। तो दोस्तों, होंडा डिओ, होंडा एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125, होंडा ग्रेजिया, ये चार ही स्कूटर होंडा के मार्केट में अवेलेबल है। और इन चारों के बारे में मैंने आपसे सारी बातें डिटेल में कर ली है। अब आपको ये स्कूटर्स कैसे लगे हैं, आपके इनके बारे में क्या विचार है, या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल अभी भी रह गया, तो वो आप मुझसे भेजिए, कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ। और बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।